इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा बंदा अपने माँ बाप के लिए प्रे कर रहा होता है। तभी उसके पास से एक बंदा उसके घर पे घुस जाता है। ये देख के हमारे बंदा भी उसके घर पे आ जाता है और हम देखते हैं कोई उसके घर पे छुपा हुआ है। बाय द वे ये बंदा हमारे बंदे का दोस्त है और इसका नाम है लियू जिन यान। अब हमारे बंदा उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब ये बंदा बोलता है तुमने कोई बिल्ली का वियर्ड आवाज सुनी है। अब हमारे बंदा उससे कहता है कोई शायद बिल्ली की तरह आवाज निकल रहा है। अब ये बंदा अनजाने में उसका पेट ही तोड़ डालता है। उसके बाद ये बंदा हमारे बंदे से कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक आम ढूंढा है जो कि एक स्वॉर्ड स्मिथ का है। लेकिन हम देखते हैं चैन पिंगन को अपने ब्रीच ऑफ इमोर्टलिटी पे दर्द हो रहा है। लेकिन इस बंदे को लगता है कि उसकी बेट तोड़ने की वजह से वो ये सब कर रहा है, इसीलिए बोल रहा था मैं तुम्हारा बेट ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हमारे बंदा उसे मना करते हुए उसे जाने को बोलता है। अब उसका दोस्त जाते हुए कहता है अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो कल आ जाना। ये बोल के जाने लगता है। जाते समय उसे लगा था कि कुछ हुआ है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते हुए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बंदे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब यहाँ पर ये बंदा जाते समय उसी लड़की को देख लेता है और उसे देखते ही रह जाता है। अब इस लड़की को समझ में आ गया था कि ये बंदा उसे गंदी नजर से देख रहा है, इसीलिए वो पत्थर उठा के उसे मारने लगता है और एक पत्थर उसके गलत जगह पर लग जाता है और इसकी वजह से वो यहाँ से डर के मारे चला जाता है। फिर हम देखते हैं उसी फॉर्च्यून टेलर को जो कि कुछ सामान बेच रहा होता है और वहाँ से लिन जिन यान गुजरते हुए कहता है असल जिंदगी में ये लड़की कितना क्रूअल है, लेकिन सपने में तो ये बहुत ही स्वीट लगता है। तभी उसी फॉर्च्यून टेलर इस बंदे से कहता है तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे हालात तेल को फायर में जलाने जैसा है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने और भी डिजास्टर आने वाला है। लेकिन ये बंदा उससे बेवकूफ नहीं बनेगा, इसीलिए वो कहने लगता है मुझे पता है तुम मुझे ताना लगा रहे हो। लेकिन वो फॉर्च्यून टेलर अपने हरकत से बाहर नहीं निकलता और इसकी वजह से इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो इस बंदे को मारने के लिए भी रेडी हो गया था। और ये देख के इस फॉर्च्यून टेलर को समझ में आ गया था कि इसे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए अपना सामान लेके वो भागने लगता है और भागते हुए कहता है बच्चे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन ये बंदा कुछ नहीं सुनता और बोलता है कि अगर मुझे तुम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलने के बाद उसे फिर से दर्द करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही फॉर्च्यून टेलर भागते हुए किसी जगह पर आ गई थी और उसी जगह पर उसी लड़की मौजूद था और वो लड़की उसी फॉर्च्यून टेलर का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ने के साथ ही साथ उसी फॉर्च्यून टेलर को समझ में आ गया था कि ये लड़की कौन है। अब उस फॉर्च्यून टेलर डरते हुए कहता है नहीं देखना, मुझे नहीं देखना और घबराते घबराते उसका हाथ अपने पैर से हटाते हुए कहता है अगर मैंने कुछ किया तो वो फैमिली मुझे मार डालेगी। ये बोल के जाने ही लगता है, लेकिन फिर से वही लड़की उसका पैर पकड़ लेता है। अब उसके हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो फॉर्च्यून टेलर उस लड़की से कहता है लिटिल गर्ल प्लीज दया दिखाओ और छोड़ दो मुझे। ये बोल के फिर से उसका हाथ हटा देता है, लेकिन तभी उसी फ्लाइंग शॉट आके उसे डराने लगता है। लेकिन ये फॉर्च्यून टेलर अपने हरकत से बाहर नहीं निकलता और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और इससे ये फ्लाइंग शॉट गुस्सा हो गई थी और उसे फिर से डराने लगता है। अब ये बंदा फाइनली उसका मदद करने के लिए राजी हो गई थी। अब ये बंदा उस शॉट को लोकस्टी का एक लेफ आनने को बोलता है। पहले तो वो शॉट राजी नहीं होता, लेकिन बाद में वो चला जाता है लेने के लिए। अब ये बंदा उस लड़की को अपने गाड़ी में लेटा के सोच रहा था कि इसको कहाँ पर भेजा जाए जहाँ पर ये लड़की अच्छे से सरवाइव कर सके। तभी उसे सॉन्ग फैमिली का याद आता है और वहाँ पर भेजने की बात करता है, लेकिन वहाँ का मास्टर उसे डांट के भगा देता है। फिर वो लियू फैमिली में भेजने का ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर से भी भगा देता है। फिर वो उसे वे फैमिली में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। अब ये बंदा बहुत ही उदास हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उस शॉट उस ट्री का लेफ लेके आता है और उसी लेफ के लेके ये बंदा इस लड़की के हाथ में दे देता है। अब ये बंदा सोचने लगता है कि इसे कहाँ पर भेजा जाए। तभी उसे हमारे बंदे के याद आता है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा हमारे बंदे का घर के सामने आ गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या झूठ बोला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बंदा दरवाजा खोल के उस बंदे को तुरंत ही अंदर आने को बोलता है। इससे ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उस बंदी को लेके आने ही वाला होता है, लेकिन वो फ्लाइंग शॉट उसे रोक लेता है। ये फ्लाइंग शॉट हमारे बंदे को भी डराता है। अब ये बंदा उसी फ्लाइंग शॉट के साथ कहता है कि तुम ऐसा करना बंद करो, सबसे पहले इस लड़की का जान बचाना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये फ्लाइंग शॉट भी इसके लिए राजी हो गई थी और उससे अंदर जाने को बोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बंदे को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये फॉर्च्यून टेलर हमारे बंदे से कहता है जल्दी से इस बंदी को लेके अपने बेड पे लेटाओ। अब हमारे बंदे भी इसके लिए राजी हो गई थी और इस बंदी को लेके बेड पे लेटाते हुए कहता है कि इस लड़की को ऐसे इंजरी कैसे आया। अब वो फॉर्च्यून टेलर हमारे बंदे को बुल फाइट के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो शॉट इस बंदे को बताने से रोक लेता है और इसीलिए ये बंदा और कोई नहीं कुछ भी नहीं बोलता। अब हमारे बंदा कहता है कि मुझे अभी क्या करना है। अब वो फॉर्च्यून टेलर हमारे बंदे से कहता है सबसे पहले इसके
कपड़े चेंज करो ताकि मैं इसका इंजरी ठीक करके उसे हील कर पाऊँ। तब हमारे बंदा कहता है कि जब ये गर्ल उठेगी तब मुझे मार डालेगी। फिर हमारे बंदा कहता है मेरे घर के पास एक लड़की रहता है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। लेकिन ये बंदा उसे रोकते हुए कहता है अगर वो बंदी ये सब कर पाता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। अब हमारे बंदा भी ये चीज को समझ गई थी और बोलता है कि पहले जान बचाना जरूरी है और उस लड़के का कपड़ा चेंज करने लगता है। और यहाँ पर ये बंदा उस शॉर्ट से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर का सिर्फ कपड़ा चेंज कर रहा है, घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट इसके लिए राजी नहीं था और तुरंत ही हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमारे बंदा जैसे तैसे उस शॉट से, लेकिन एंड मौके पर उस बंदे ने उस शॉट को रोक लिया था और हमारे बंदे से कहता है जल्दी से काम करो वरना ये शॉट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब हमारे बंदा उस बंदी के पास आता है लेकिन उस बंदी का खूबसूरती देख के उसे देखने ही लगता है। अब वो फॉर्चून टेलर हमारे बंदे से कहता है जल्दी करो। ये सुन के हमारे बंदे भी जल्दी करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसी शॉट ने उस बंदे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। फिर हम देखते हैं उसी फॉर्चून टेलर कुछ लिखते हुए हमारे बंदे से कहता है तुम तो बड़ा फास्ट हो। अब हमारे बंदा कहता है मेरे पास ताकत है लेकिन मुझे बॉक्सिंग करना नहीं आता। अब वो फॉर्चून टेलर उसे उस चीज को देते हुए कहता है जाके कुछ मेडिसिन लेके आओ। लेकिन हमारे बंदा उस समय कुछ चीज के बारे में सोच रहा होता है। अब ये बंदा पूछता है कि क्या बात है। अब हमारे बंदा उसी फॉर्चून टेलर से कहता है कि मैं आपसे कुछ फेवर चाहती हूँ। अब हमारे बंदा उसे कहता है कि अगर मैं किसी तरह मर गया तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से मेरे मम्मी के पापा के साथ ही रिइंकार्नेट हूँ। ये सुन के ये फॉर्चून टेलर हमारे बंदे का ब्रिज ऑफ इमॉर्टलिटी को और देखने लगता है। फिर हमारे बंदा उस मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है, लेकिन ये फॉर्चून टेलर हमारे बंदे से कहता है कि ये बंदी तो तुम्हें बाय चांस मिल गया, फिर भी तुम इसका मदद क्यों करना चाहते हो। अब हमारे बंदा कहता है कि ये कितना खूबसूरत है और कोई बेवकूफी होगा कि इसका मदद नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये बंदी होश में आ गई है और ये बंदा जिसका नाम है पिंदाओ, वो इस बंदी से कहने लगता है कि वैसे एक पुरमैन ने तुम्हें सेव की है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें लेके आया हूँ, और जिस बंदे ने तुम्हारा फेस वॉश की है और कपड़ा चेंज की है उसका नाम है चैंपियन। उसका मम्मी पापा का डेथ हो गए है लेकिन वो बहुत ही अच्छा बंदा है। और भी ये बंदा और भी बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ये लड़की वैसे कुछ भी नहीं पूछता और उस बंदे को थैंक्स कहता है उसके जान बचाने के लिए, और उसे ये भी बोलता है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। अब ये बंदा उससे अपना नाम पिंदाओ बोलता है और ये भी बोलता है कि चैंपियन ने कुछ चीज ठीक से नहीं किया लेकिन यह सब करना उस वक्त में जरूरी था और इसकी वजह से तुम उससे प्लीज ब्लेम मत करना। अब हम देखते हैं कि ये बंदी भी इसके लिए राजी हो गई थी। फिर पिंदाओ उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब ये बंदी कहने लगता है मैंने सुना है मास्टर रुआन एक बेस्ट शॉर्ट स्मिथ है और मैं अपने शॉर्ट्स को फोर्स करने यहाँ पर आई हूँ और मैं होप करता हूँ कि वो मेरे मदद जरूर करेंगे। अब पिंदाओ कहने लगता है ये कहना मुश्किल है, मास्टर रुआन खुद से उस शॉर्ट्स को फोर्स करेगी। तभी चैंपियन वहाँ पर आ गई थी। अब चैंपियन से ये लड़की कहने लगता है मेरे पापा का सरनाम है निंग और मेरे मम्मी का सरनेम है याओ, इसीलिए मुझे सब लोग निंग याओ कहते हैं। अब चैंपियन कहते हैं कि मेरे पापा का सरनेम है चैन और मेरे मम्मी का सरनेम भी चैन ही है और इसीलिए सब लोग मुझे चैंपियन बोलता है। ये बात सुन के वही फॉर्चून टेलर हंसने लगता है। अब वो फॉर्चून टेलर हमारे बंदे को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है मैंने यहाँ पर मेडिसिन देने का सारे डिटेल लिख दिया है। अब हमारे बंदा कहता है आप मुझे पर इतना बड़ा जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो। अब वो फॉर्चून टेलर कहने लगता है मुझे नानजियानगो का सेरेमनी अटेंड करना है। ये बोल के वो जाने लगता है लेकिन हमारे बंदा उसे रोकते हुए कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता। ये बात सुन के पिंदाओ कहता है कोई बात नहीं, मिस निंग को पढ़ना आता है। ये बात सुन के हमारे बंदा चुप हो जाता है। अब वो पिंदाओ कहता है कि इस छोटे से ग्राउंड में बुक प्राइवेट कलेक्शन से है और इसीलिए तुम्हें इसको खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम चाइनीज कैलीग्राफी सीखना चाहते हो तो तुम इस प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अब वो फॉर्चून टेलर मिस निंग को गुड बाय कहता है और मिस निंग भी उससे थैंक यू कहता है। अब मिस निंग भी उससे गुड बाय कहता है और उसे थैंक यू कहता है उसका जान बचाने के लिए। अब वो फॉर्चून टेलर हमारे बंदे से कहता है कि तुम थोड़ा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और हम देखते हैं हमारे बंदा भी इसके लिए राजी हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्चून टेलर चैंपियन की मेमोरी के बारे में बात करने लगता है और बोलने लगता है तुमने पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं रोका था, अगर तुम मुझे रोके क्यों थे। अब हमारे बंदा कहने लगता है कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और इसलिए मैं इस लड़के का ख्याल नहीं रख सकता। पिंदाओ कहता है तुम्हें तो मरने का बहुत चिंता है। फिर हम देखते हैं कि ये पिंदाओ अपना कुछ पावर का यूज करके हमारे बंदे का ब्रिज ऑफ इमॉर्टलिटी के पास लेके आया था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बंदे को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो देखता है कि किसी लड़की का शेडो उसका ब्रिज ऑफ इमॉर्टलिटी को तोड़ दिया है और इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो फॉर्चून टेलर कहने लगता है भले ही उस लड़की ने तुम्हारे ब्रिज को तोड़ के तुम्हें किसी चीज के लिए यूज किया होगा, तुम्हारे पास अभी हाफ ईयर का लाइफ है, पर इसीलिए किसी को लाइफ और डेथ के बारे में सोचना सही नहीं है। भले ही तुम्हारा इंटरनल ब्रिज टूट गया है लेकिन एक रास्ता है सर्वाइव करने के लिए। अब चैंपियन भी
इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था। अब पिंदो कहने लगता है, जानते हो जिंदा होना अपने आप पे एक बड़ा कामयाबी है, कोई मायने नहीं रखता कि तुम मर जाओ क्योंकि तुम इसलिए बने हो। फिर हम देखते हैं वो बंदा किसी पावर का यूज करते हैं और इसकी वजह से कुछ हाथ आके चैंपियन को नीचे घसीटने लगता है। अब पिंदो कहने लगता है, क्या तुमने कभी सोचा है अगर अंधेरे में तुम अपने मम्मी पापा को देखो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तभी हमारे बंदा आंखें खोलता है और अपने मम्मी को देख पाता है और इसकी वजह से हमारे बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अब पिंदो उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हें इस हालत में देखेगी तब क्या वो लोग खुश होगी? क्या वो लोग ये बोल के खुश होगी कि बेटा तुम यहाँ पर भी हो? और रही बात रिइंकार्नेशन की, दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने चिल्ड्रन के साथ लाइफ आफ्टर लाइफ रहना चाहता है। इसके बारे में जरा सोचो, हेडमास्टर शेंगजोंग के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होने के बाद भी वो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये सब कैसे कर सकते हो जहाँ तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे बंदे को इसके बारे में समझ में आने लगता है। फिर पिंदो अपने पावर को हटा देता है और हमारे बंदे से बोलता है, देखो बच्चे तुम्हारे लिए मेरे पास एक फेवर है, मैं तुम्हें बस 3 चीजें बता सकती हूँ। पहली बात यह है कि जब निंग रिकवर हो जाएगी तब तुम मिस्टर रोयन के पास अप्रेंटिस बनने के लिए जाओगे। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा लैंक्यू पे जाते रहता हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास कितने सारे अपॉर्चुनिटी है तुम्हारा लक के ऊपर डिपेंड करेंगी। और तीसरी बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इस पे हमारे बंदा कुछ भी नहीं बोलता और पिंदो अपने गाड़ी को लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका गाड़ी अटक गई थी और इसकी वजह से हमारे बंदे को हेल्प करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं पिंदो जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन फिर से वापस आके हमारे बंदे को समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हारे मम्मी यंग एज में मर गई, इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है। और बोलता है तुम्हारे पास जो कॉपर कॉइन है वो बहुत वैल्यूएबल है और इसीलिए इसे संभाल के रखना। और ये बोलते हुए जाता है कि जिंदा रहने की कोशिश करना। अब हमारे बंदा कहता है ये कोई झूठा फॉर्चून टेलर नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा निंग के लिए मेडिसिन बना के लेके आया है और उस बंदी से कहता है, अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और इसके लिए निंग उसे थैंक यू कहता है और बोलता है, तुम्हारे बारे में क्या? अब चैंपियन कहता है, मेरा एक दोस्त है और मैं 2 दिन उसी के साथ रहूंगा। अब हमारे बंदा उस लड़की से उस कॉपर कॉइन का पुतला देते हुए कहता है, अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज ल्यू जिन यान को ये कॉपर कॉइन का पुतला दे देना, वो मेरे लिए इस घर को संभाल के रखेगी। अब वो बंदी हमारे बंदे से कहता है, मैंने तुम्हारे और डिक्टेटर की बात सुनी है और मुझे नहीं लगता वो किसी इनोसेंट पीपल को मारेगी। अब वो लड़की इस बंदे से और भी बातें कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो जिस बंदी ने तुम्हारे स्पिरिचुअल ब्रिज को तोड़ा है मैं तुम्हारे लिए उससे बदला ले सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे बंदा कुछ भी नहीं बोलता और अगरबत्ती जला के वहाँ से जाने लगता है। तभी निंग बोलता है कि तुम क्या यह सच में करने जा रहे हो? इसके जवाब में हमारे बंदा कहता है, मैंने सुना है मिस्टर क्यू ने अपने लेक्चर की मदद से प्राइवेट स्कूल का स्किन को हिला डाला था और इसकी वजह से मैं अपने डिग्निटी को खुद बनाना चाहती हूँ। अब वो लड़की कहता है, हालांकि यहाँ पर कल्टीवेशन सप्रेस हो गई है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मैजिक वेपन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है और अगर तुम किसी एक्शन लेना चाहते हो तो वो फास्ट होना चाहिए। अब हमारे बंदा हाँ में सिर हिलाते हुए जाने लगता है और दरवाजे के सामने आके जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है और बोलती है, जल्दी आना, मैं मेडिसिन लेने के लिए वेट करती रहूंगी। अब हमारे बंदा स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है एक्सप्लेनेशन इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी नेक्स्ट पार्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है।